नमस्कार। चलिए आज फिर बात करते हैं एक नए विषय पर। सरलता से, सहजता से चलते चलाते आप कुछ सीखेंगे और अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। कौन आएगा भला मेरी आयादत के लिए, बस इसी खौफ से बीमार नहीं होता मैं बीमार होने से इसलिए डरता हूँ कि पता नहीं कोई तीमारदारी के लिए आएगा या नहीं आएगा। तो बीमार होने से बचने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों को यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बीमार होने से बचेंगे। तो यदि बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैठ के मेरा ये वीडियो देखिए। आप तो नहाते हुए, खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए बस देख लीजिए। आप अपने काम की बातें पकड़ लीजिए, इसमें काम की बातें आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करते हैं कब्ज की। कब्ज जिसको बेबंद कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, बड़ा ही ज्वलंत मसला है। कब्जे से बना हुआ शब्द है। जो कब्जा कभी किसी के मकान पर हो जाता है, कभी किसी के घर पर हो जाता है, कभी आप कब्जा कर लेते हैं, कभी आप पर कब्जा हो जाता है। कब्जा बड़ी बुरी चीज़ है। और जब आपका कब्जा आप पर होता है, जब आपकी गतिविधियों से, आपके कर्मों से आपका मल कब्जा करके बैठ जाता है आपकी आंत पे, आपके पेट में, और वो निकलने को तैयार नहीं होता है, तब उस स्थिति को कहते हैं कब्जा। कब्ज वही कब्जा जो आपके दरवाजे को चौखट से पकड़ के रखता है। शब्द वही है, अर्थ भी वही है। बस यहाँ आपके पेट में आपका मल कब्जा करके बैठ गया है, जो आपको सुख से नहीं रहने देता है। जैसे घर का कि कोई भी ड्रेनेज, चाहे वो पानी का हो, चाहे लेटरिन का हो, यदि किसी तरह से चोक हो जाए तो घर की क्या स्थिति होती है, यही स्थिति होती है हमारे पेट की। जब पेट में मल कब्जा करके बैठ जाता है तो उससे निपटने के लिए हम आज कुछ आपको उपाय बताएंगे। पहले समझ लें होता क्यों है। बस वही हरी भरी और करी, ना हमें घूमने जाना, ना हमें ठीक से खाना, ना संतुलित भोजन होना, ना समय पे सोना, ना समय पे जागना, ना समय पे कोई काम करना। तो ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है। इससे दूर हटने का प्रयत्न कीजिए। अपने लिए प्रयत्न कीजिए, परिवार के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप रहेंगे तो आपका परिवार आपकी धुरी के चारों ओर घूमता रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी का कम पीना, भाग दौड़ में भोजन करना, तेल तली हुई चीज़ें खाना, दुश्चिंताएं हमेशा आपके ऊपर सवार रहती हैं, तब इस तरह की बात बनती है। तो इस अनियमितता को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ राह बताता हूँ, कुछ उपाय बताता हूँ, जिनको अपनाने से आप स्वस्थ रहेंगे और आपका पेट ठीक रहेगा। आपकी मल गोष्ठी नहीं होगी। विबंध इसको कहते हैं। ऐसा बंध जो विरूपित होकर आपके पेट में बंध गया है उसको विबंध कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। जब हम सप्ताह में 3 दिन या 3 दिन से कम मल त्याग करने के लिए जाते हैं, वो भी बड़े कष्टपूर्वक, तब इसको विबंध कहते हैं, कब्ज कहते हैं, कब्जा कहते हैं। कुछ लोग कब्ज भी कहते हैं। तो नाम तो कुछ भी ले लो, मगर ये पीड़ादायी बहुत है। कब्ज कितनी तकलीफ देह और कष्टदायी चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारे मोहल्ले में चचा जान रहते थे, बहुत समय पहले की बात है। उनकी भाव विहीन जो मुद्रा होती थी, कभी ना हंसना, कभी ना कुछ करना, इससे हम लोग उनको चिढ़ाने के लिए पत्थर के सनम कहा करते थे। और बस उनको कब्ज रहा करती थी, और बाद में लोगों ने बताया कि ऐसी कब्ज रहा करती थी कि उसी के कारण वो भाव विहीन हो गए थे, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आते थे। और उस समय, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 40 साल पहले, जब बहुत अधिक साधन नहीं हुआ करते थे स्वास्थ्य के लिए, तो वो चचा जो है वो घर की एक खूंटी पर एक शीशी रस्सी से बांध के टांगे रहते थे। और सुबह से उनका काम यही होता था कि रस्सी से वो खूंटी से शीशी उतारी और अस्पताल की तरफ चल दिए।
अस्पताल जाके वो वहाँ से लिक्विड पैराफिन लाया करते थे। लिक्विड पैराफिन का काम होता था मल को निकाल देना, मल गोष्ठी को ख़त्म कर देना, कब्ज को ठीक कर देना। मगर वो उनका कब्ज इतना पत्थर के समान हो गया था उनके नाम के अनुरूप कि वो दवा ही अकेली निकल जाती थी, मल नहीं निकलता था। उनके पजामे पे हमेशा निशान बना रहता था और हम लोग देख के हंसते रहते थे, चचा को चिढ़ाते रहते थे कि पत्थर के चरम चचा आ गए। आज जाके समझ में आता है कि वो कितनी तकलीफ में रहे होंगे। उस तकलीफ के कारण ही उनकी भाव मुद्राएं खत्म हो गई थी, एक पत्थर के समान बन गए थे। तो उस सब से यदि आप बचना चाहते हैं तो उन बातों पर अमल करें जिनसे आपको कब्ज से आप बच सकते हैं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे बचें और कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि यदि पेट साफ नहीं होता है तो तमाम तरह की बीमारियां हमको धीरे धीरे घेरने लगती हैं। सबसे पहले तो हमारा मन खराब रहता है, स्वच्छंदता से ना हम विचार कर पाते हैं, ना अपने कार्य कर पाते हैं। वो जो पेट का भारीपन है वो धीरे धीरे हमारे दूसरे अंगों पर हावी होने लगता है, चाहे वो हमारे विचार हों, चाहे शरीर की क्रिया विधि हो, सबको वो प्रभावित करने लगता है। तो अपनी आदतों को ठीक करें। हरी बरी और करी, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप उन चीज़ों से बच सकें। जीवन की आपाधापी कम कीजिए, चिंताएं कम कीजिए और भोजन को ठीक ढंग से कीजिए। भोजन को ठीक ढंग से करने के लिए हम सभी जानते हैं कि सीजनल फल, ड्राई फ्रूट्स, दाल रोटी सब्जी चावल दूध फल, ये सभी कुछ यदि हमारे भोजन में शामिल हो जाएंगे तो एक बैलेंस भोजन हमको मिलेगा। और वो बैलेंस भोजन जो रहेगा वो ठीक से आंतों में से निकलता हुआ मल मार्ग से निकल जाता है, प्रतिदिन निकल जाता है। हमें समुचित पानी पीने की ज़रूरत है। और कभी यदि आपको लगता है विबंध हो रहा है, कब्ज हो रहा है, तो बढ़िया गर्म पानी 1 कप सिप कर करके पी लें तो आपको उससे भी निजात मिलेगी। तो पानी पिएं, भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएं। और जो सामान्य उपाय होते हैं वो सामान्य उपाय मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहला और आसान उपाय होता है सोने के पहले गर्म दूध पीना। यदि हम 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध पिएंगे तो सुबह अपने आप पेट हमारा साफ हो जाएगा। यदि उससे साफ नहीं होता है तो हम इसमें दूध में लगभग 10-12 मुनक्का दाखों के दाने डाल लें, उसको उबाल लें और मुनक्का भी खा लें और गरम गरम दूध भी पी लें। इससे आपके पेट की सफाई होगी और आराम से आपका पेट साफ रहेगा। इसके बाद क्रम आता है इसबगोल का। इसबगोल सभी भावों में बहुत उपयोगी औषधि है, जिसके 2 चम्मच खा लेने से और ऊपर से 2 गिलास पानी पी लेने से आपका पेट निश्चित साफ होगा। ये डायबिटीज़ पर भी काम करता है, आपके मोटापे भी काम करता है और फूड मटेरियल भी है। और ऐसा फाइबर है जो बहुत आसानी से हमारे शरीर के लिए मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ठीक रखता है। इसके बाद यदि आपको लगता है कि अभी भी आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला का चूर्ण होता है जो त्रिफला के नाम से जाना जाता है। त्रिफला चूर्ण को लीजिए, आप 2 चम्मच लीजिए और हमेशा पानी के साथ लीजिए और ज़्यादा पानी पीजिए। 2 गिलास पानी पी लीजिए, आपका पेट साफ होगा। यदि इससे भी साफ नहीं होता है तो 2 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास पानी में उबालें और जब वो आधा बचे तब उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डाल लें और गरम गरम पी लें। आपका पेट निश्चित रूप से साफ होगा। अलसी खाने से पेट साफ होता है, मेथी दाने खाने से पेट साफ होता है और सौंफ खाने से पेट साफ होता है, मुलेठी खाने से पेट साफ होता है, हरड़ के चूसते रहने से भी पेट साफ होता है। ये कुछ सामान्य उपाय हैं, जैसे भोजन करने के बाद आप मोटी सौंफ खाएं और हमेशा खाएं। वो आपके पेट की वायु का भी निस्तारण करती रहती है और डाइजेशन भी करती है और मल का भी निस्तारण करती है। और मुलेठी चूसते रहें या मुलेठी का चूर्ण जो 2 चम्मच की मात्रा में 1 कप पानी में डालें और गर्म करके उसको पी लें। मेथी दाने रात को भिगो के रख दें, सुबह पी लें, उससे भी पेट आपका साफ होगा। तो ये सरल उपाय है। कभी कभी क्या होता है कि यदि ज़्यादा मल गोष्ठी हो गई, यदि मल ज़्यादा रुक गया तो नीचे तरफ से मल सूखने लगता है और यदि नीचे तरफ मल सूख जाता है तो उसको फिर किसी
मुंह से खाने वाली औषधि से ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इस समय डॉक्टर आपकी मदद करता है, कुछ एनीमा देने की ज़रूरत पड़ जाती है, मल मार्ग से बस्ती भी देते हैं, और वहाँ से जब चिकनाई डाली जाती है तब वो मल टूट के चिकना होके निकलता है, क्योंकि सूखा हुआ मल खिसकने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति कभी बन जाती है तो आपको चिकित्सक की सहायता लेना ही पड़ेगी, और बेझिझक उसमें टाइम लगाए बिना आप चिकित्सक की मदद लें। कई बार सोप वाटर एनीमा भी दिया जाता है, कई बार पानी का एनीमा भी दिया जाता है। तो ये चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको किस स्थिति में देख रहा है, वो क्या करता है। तो ये उपाय हैं जो आपके पेट को ठीक रख सकते हैं। इसके साथ कुछ और बनी हुई औषधियाँ आती हैं, जिसमें एक पंचसकार चूर्ण होता है, एक 60 चूर्ण होता है। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। मैंने अबेपत्ती का चूर्ण की भी बात की थी, त्रिफला चूर्ण भी आपको मदद कर सकता है। ये सामान्य उपाय हैं जो आपके पेट को ठीक रखेंगे और कब्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इनके कारणों की यदि हम बात करें तो फास्ट फूड, हमारा तेल तला हुआ भोजन, तरह तरह की चिकनाई युक्त भोजन, मानसिक चिंताएं, अनियमित भोजन और अनियमित दिनचर्या, ये चीज़ें मिल के कई बार दवाओं का भी कुछ रोल होता है। जो कुछ दवाइयाँ यदि आप खा रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करने लगती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम युक्त एंटासिड भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पेन किलर हैं, और निद्रा लाने वाले जिसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, वो भी आपकी कब्ज को बढ़ाते हैं। तो यदि आप कुछ ऐसी औषधि ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि वो उनको उसका अल्टरनेट कुछ दें। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें पार्किंसंस या महिलाओं की गर्भावस्था या बेड पे किसी भी कारण से, यदि आप किसी और बीमारी के कारण से बेड पर हैं लंबे समय के लिए, तो ये सब कॉन्स्टिपेशन के कारण बनते हैं। और इनसे बचने के लिए यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर आपको पर्याप्त मदद करेंगे और कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करवा देंगे। बस, तो आज के लिए इतना ही। अंत में जो भी आता है बताता है नया इलाज, जो भी आता है बताता है नया इलाज, तेरा बीमार बट न जाए मसीहाओं में, तेरा बीमार बट न जाए मसीहाओं में। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए। अपने पर खुद का कब्जा ना होने दें। अपने आप को खुद की दुश्वारियों से बचा के रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।